हमारे यहाँ बेटियां और बीवियां ना चोरी होती, इसलिए कि चोरी वो चीज होती है जिसकी हिफाजत नहीं होती। हमारे यहाँ तो बेटियों को इतनी हिफाजत में रखते हैं। मुबाहले में नबी जा रहे हैं बेटी को लेकर, तो आगे नबी चल रहे हैं, बीच में शहजादी है, पीछे मौला अली है। इस तहफ्फुज़ और प्रोटोकॉल के साथ बेटी को ले जाया जा रहा है। क्यों? और फिर तरीका भी क्या है? मुहर्रम बार बार सुनते, तुम्हें गैरत नहीं आती? मुहर्रम से सीखते क्या हो? सिर्फ नान खटाई लेने के लिए और खिचड़ा खाने के लिए मुहर्रम सुनते हो? सैयदा को रसूलुल्लाह मुबाहले में ले जा रहे हैं, इमाम हसन गोद में है, इमाम हुसैन गोद में है, इमाम हसन ने उंगली पकड़ा है, पीछे सैयदा फातिमा है, पीछे मौला अली है। और मौला अली से कहा कि फातिमा जब अपना कदम जमीन पे रखे तो उसके नक्शे कदम पर अपना कदम रखना। वजह क्या? और सैयदा से कहा जब मैं कदम रखूं तो मेरे कदम पर तुम कदम रखना। तरीका क्यों ऐसा है? गोया कि रसूलुल्लाह बता रहे हैं, फातिमा अजनबी जमीन पे जा रही हो, तुम अजनबी जमीन पे कदम रखने से पहले तुम्हारे कदम से पहले मेरा कदम पड़े, ताकि मेरा कदम तुम्हारे कदम और जमीन के दरमियान पर्दा बन जाए, और फिर तुम मेरे कदम पे कदम रखो तो तुम्हारे नक्शे कदम पर किसी अजनबी का कदम नहीं पड़ने दूंगा। अली ये मुर्तजा से कहा फातिमा के कदम पे कदम रख करके नक्शे कदम में फातिमा भी मिटा दो, ताकि किसी अजनबी का कदम मेरी बेटी के कदम पे पड़ने ना पाए। रसूलुल्लाह ये एहतियात किसके लिए? उस शहजादी के लिए जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, उनके लिए ये एहतियात है। और हमने बेटियों को पिकनिक में भेज दिया, बेटियों को वलीमों में भेज दिया, बेटियां लंबी बात करें कोई एहसास ही नहीं। याद रखना, अगर बेटी बचाना है, हमारे मुल्क में नारा लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने कहा आज आपको सूझ रही है, हम 1450 साल से ये नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ। लोग 1450 साल के बाद जहां पहुंचते हैं हम वहां पहले से गुजर चुके होते हैं। अच्छा नारा लग रहा है, मैं तायद करता हूं, लेकिन बेटी बचाओ का क्या मतलब है? बेटी बचाओ का मतलब यह है उसकी इज्जत बचाओ, उसकी आबरू बचाओ, उसका मकाम बचाओ, उसका मर्तबा बचाओ, उसको तहफ्फुज़ फराहम करो। और बेटी कैसे बचेगी? मोबाइल से परहेज करो। बेटियों के फेसबुक अकाउंट नहीं होने चाहिए। बेटियों को प्यार दो, बहुत प्यार दो, इतना प्यार दो कि आए तो खड़े हो जाओ, उसका माथा चूम लो, लेकिन फेसबुक की इजाजत दो। बेटी को बाहर जाने की इजाजत नहीं, जितनी जरूरत है उतनी, और वो भी महरम के साथ जाए, महरम के साथ जाए। बेटी पर एतमाद इस एतबार से मत करना कि आपकी बेटी बेकसूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने कहा था मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं ठहराता, नफ्स से अम्मारा तो बुराई की तरफ ले जाए। हम अपने नफ्स पर एतमाद नहीं करते, बेटी के नफ्स पे क्या एतमाद? अगर बेटियां बचाना है, बेटी की तरबियत करो। और किस तरह? सीरियल दिखा के, फिल्में दिखा के, आवारा लड़कों के साथ गुफ्तगू। ये लड़के तो होते ही हैं मन चले, भौरों की तरह, तितलियों की तरह। मैं कौन की बेटियों से कहते जैसे भौरा फूल का रस चूस कर फिर हमेशा से उधर रुख नहीं करता, तितलियां फूलों का रस चूस कर फिर उधर का रुख नहीं करती, ऐसे ये मर्द होते फुस्साक फुज्जार गुनहगार, औरतों को लालच देते हैं। औरतें बेचारी भोली भाली सीधी सादी होती है, शादी के लालच में गुर्बत के चक्कर में फंस करके अपनी सब आबरू का सौदा कर देती है, और उसके बाद फिर कभी उधर पलट के नहीं जाते। लेकिन उन लड़कों से भी कहता हूँ याद रखना, फिर कहता हूँ किसी पे जुल्म मत कर। मजलूम की और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। जब तक किसी बेटी की आबरू लूट लेते हो ना, फिर तुम कभी तरक्की नहीं पाते, तुम कभी सुकून की नींद सो नहीं पाते। जाओ जाके तहकीक कर लो, और अगर बात सच्ची ना निकले तो जो चाहो सजा दो।